हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आजकल मैं कहूँगा सोशल मीडिया पर या और मतलब पूरे एक तरह से हावी है। और वो जो मुद्दा है वो रिसेशन है। जी हाँ, रिसेशन नाम की चिड़िया है जो छाई हुई है इस टाइम में। लोगों के मन में भय है, लोगों को पता नहीं कि क्या होगा इस रिसेशन में। पता नहीं क्या होगा, जॉब चली जाएंगी, लोगों के रोज़गार धंधे सारे चौपट हो जाएंगे। बहुत लोगों को इस चीज़ को लेके मन में दुविधाएं हैं। तो देखिए, मैंने 2008 का रिसेशन देखा है, तो मैं उसी के अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा लाइट फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये रिसेशन जितना बड़ा चढ़ाकर या जितना इसको चीज़ जो दिखाया जा रहा है वो उतना है नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा, ये कोविड आया, उस टाइम में काम धंधे सबके बंद थे। कोई काम धंधा हो नहीं रहा था। बहुत खाद्य पदार्थ की जो ज़रूरत थी वो ही खपत हो रही थी। बाकी कोई ना परचेज कर रहा था, ना कोई सेल कर पा रहा था कोई चीज़ को। मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप थी। पर उस टाइम ये रिसेशन की नाम की चिड़िया कहाँ थी? वो उस टाइम तो कोई इसमें रिसेशन के नाम की चिड़िया नहीं आई। 2 साल तक ऐसे काम धंधे ठप रहे। अब जैसे ही काम धंधे चलने लगे, तो ये रिसेशन की नाम की चिड़िया आ गई। अब इस बात पे आप लोगों को कभी ताज्जुब नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो गया कि यार, जब काम धंधे लोगों के नहीं चल रहे थे तब रिसेशन आया नहीं, और जब लोगों के काम धंधे चलने लग गए, बिजनेस दोबारा से उठ गए, तो रिसेशन आ गया। अब इसमें एक तर्क दिया जाता है कि भाई यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो लॉकडाउन में ही चल रही थी, मतलब जब कोविड हावी था तभी से चल रही थी उनकी लड़ाई। तो उसका सडनली इम्पैक्ट ये अब क्यों दिख रहा है? तो देखिए, उसके लिए कुछ मैंने चीज़ें एनालाइज की हैं, हालांकि बहुत इजी हैं, आप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप रोज़ पढ़ते रहते होंगे कि फ़लाना इस कंपनी ने इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, इस लोगों को कर दिया। तो आपने एक चीज़ करना, उसमें पैटर्न देखें। जो पैटर्न है ले ऑफ करने का, जो कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, मोस्टली जो है स्टार्टअप कंपनीज हैं। और जो स्टार्टअप कंपनी है, और वो मोस्टली हैं जो आपका कोविड के दौरान हुई थी। अब उन लोगों ने एक अनुमान लगा लिया था कि ये कोविड जो है लंबा चलेगा। मेरे ख्याल से 8-10 साल का अनुमान के हिसाब से उन लोगों ने तैयारी कर ली। उस हिसाब से हायरिंग कर ली, लोगों को सैलरी पे रख लिया। अब कई जैसे बाईजूस है, उसने ऑनलाइन के लिए रख लिया। ऐसी बहुत सारी हैं, मीशो.com है, फिर आपका ओला है, ओलो ने भी अपनी हायरिंग बढ़ा दी, अपने साथ और लोगों का अटैच कर लिया, और जिससे उनको और भी स्टाफ हायर करना पड़ा उनको देखने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इनकी जो गणना थी या इनकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हुई। जो इन लोगों ने उस टाइम में जो कैलकुलेशन करी, जैसे ऑनलाइन जो टीचिंग प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने सोचा कि शायद ये तो ऑनलाइन ही चलेगा सिस्टम, अब तो ऑनलाइन वाला धंधा अच्छा चलेगा, तो भाई ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म खोल दो। बहुत सारे खुले उस टाइम में, बाईजू जैसे बहुत सारी एकेडमी खुली जो कि ऑनलाइन बच्चों को ये शिक्षा दे रही थी, प्रदान कर रही थी उस टाइम में, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं। बट चलिए, भगवान की दया से कोविड का जो दौर है वो जल्दी निपट गया। हालांकि काफ़ी नुकसान करके गया ये लोगों को, अर्थव्यवस्थाओं को, बट उससे लोग उभरने लग गए। पर अब जिसने प्लानिंग ही कोविड के हिसाब से की थी, जो प्लानिंग जो कोविड के हिसाब से जो कंपनीज बनी थी कि कोविड कल्चर चलेगा और लोग इस तरह से घर से काम करेंगे, फलाना ढिंगाना, तो अब वो उस चक्कर में उन्होंने जहाँ पे लोगों को एक्स्ट्रा हायरिंग करी थी, भाई लोगों को रखा था, अमाउंट लगाया था, तो उनको कहीं ना कहीं झटका लगा, क्योंकि अब ऑफलाइन भी चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब ऑफलाइन चीज़ें स्टार्ट हो गई तो ऑनलाइन वाले जो स्टार्टअप्स थे बहुत सारे, क्योंकि ऑनलाइन सबको आजकल इजी लगता है ना, सब लोग ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन टीचिंग और बहुत कुछ है। ग्रोसरी आपके घर में ऑनलाइन आ रही थी। इवन दो अमेज़ोन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, जो अमेज़ोन के जो ओनर हैं, अब वो भी कहने लगे कि यार देखो रिसेशन आ रहा है, और अपना ये क्या कहते हैं, खर्चे रोक लो, टीवी मत लो, फ्रिज मत लो, अपने पास पैसा रोको।
अब ये सब क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि उनकी देखिए दुकान ऐसे उससे चलती है, बट वही बंदा अपने काम या अपने बिजनेस के अगेंस्ट में क्यों बोल रहा है? कभी इसके बारे में सोचा आप लोगों ने कि जो बंदा जिसकी दुकान उससे चल रही है, जिससे वो बिजनेस कमा रहा है, अमेजोन का क्या बिजनेस है? यही तो है, जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं सेलर, जो उससे कमीशन बनती है, वही तो अमेजोन का बिजनेस है। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो वो उनके बिजनेस पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये बात क्या अमेजोन को नहीं पता है? पता है, बट ये क्यों बोलना पड़ रहा है? भाई वो आपका वाकई में भला चाहता है? कभी सोचा इस बात को? नहीं सोचा। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन अपने भले के अलावा किसी का भला नहीं चाहता। तो देखिए उन्होंने भी कुछ इस तरह के स्टार्टअप्स किए थे, अमेज़ॉन ने भी, जो कि जैसे ग्रॉसरी का था, कुछ उनका भी ऑनलाइन, मेरे ख्याल से उन्होंने भी एकेडमी वगैरह इस तरह से स्टार्ट करी थी जो टीचिंग के ऊपर भी थी। तो वो सब चीज़ों को बंद करना पड़ा क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो गई। लोग स्कूल जाने लग गए, बच्चे कॉलेज जाने लग गए, और लोगों के जो आसपास की परचूने की दुकान थी लोकल जो थी, लोगों ने जैसे पहले खरीदते थे कोविड से पहले, वैसे ही खरीदारी स्टार्ट कर दी। तो अब इनसे क्या हुआ, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को झटका लगा। अब झटका लगा क्योंकि इन्होंने उस तरह से तैयारी कर ली थी, स्टाफ भी हायर कर लिया था। तो अब इन्होंने कहा कि यार अब क्या करा जाए क्या ना करा जाए, तो इन्होंने एक रिसेशन नाम की चिड़िया को इजाद किया। क्योंकि रिसेशन का नाम तो पहले भी ही सुना ही है काफ़ी लोगों ने। तो इन्होंने रिसेशन और बड़ी बड़ी कंपनीज, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनियों ने, इसके अंदर गूगल जैसी कंपनी भी इन्वॉल्व है, जिसने अपने अभी ट्विटर से कुछ इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। अब ये नहीं कि गूगल के बिजनेस में कोई डाउन आया होगा या गूगल का बिजनेस कम हुआ होगा उस चीज़ को लेके। गूगल ने भी कई इस तरह के स्टार्टअप्स किए नए नए, जिसमें उसको हो सकता है लॉस हुआ हो, और उसकी वजह से उसने, या फिर कोई और कैटेगरी हो जिसमें उसको लॉस हो रहा हो, तो उसने एक बहाना मार के, मतलब एक होता है ना सबको, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, तो वो चीज़ भी हो रही है रिसेशन के नाम पे। अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है, पहले से लॉस में है, तो जी रिसेशन का जो चिड़िया आ गई है उड़ती उड़ती, तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। भाई चलो इतने एम्प्लॉय को निकाल दें, इतना ये कट ऑफ कर दें, ये कर दें कि हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी से ईजाद होती हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है, तो ये क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, अब अमेज़ॉन हो गया, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो कई देश चला सकती हैं, इतना इनके पास फंड्स है। कई देशों की इकनॉमी का जो पूरा खर्चा है वो भी, उससे ज़्यादा तो इनका प्रॉफिट होता होगा, और या एनुअल रिवेन्यूज़ होते हैं। तो ऐसी कंपनी जब इस तरह की न्यूज़ या इसे नेगेटिविटी करेगी, तो उससे ऑब्वियसली जो नए स्टार्टअप्स हैं जो होंगे वो तो क्रैश होंगे ही होंगे। और इनका देखिए, ये कंपनी चाहती हैं, डेलिबरेट ही चाहती हैं कि इनके पास, इनके जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाए मार्केट से। ये चाहती हैं कि इस तरह से हम अगर नेगेटिव न्यूज़ चलाएंगे तो जो इस तरह के इनिशियल जो स्टार्टअप्स हैं वो अगर काम करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम दिखाएंगे कि यार इस कंपनी ने इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, इसने तो जो लॉस में छोटी मोटी कंपनी चल रही है, तो उसके माइंड में तो जल्दी आ ही जाएगा कि हाँ यार चलो हम भी एम्प्लॉय को निकालते हैं, अब भी छुट्टी करते हैं जी, चलो इस वाली चीज़ को हम बंद करते हैं। और देखना यही 6 महीने के बाद, यही 6 महीने के बाद यही चीज़ें दोबारा से ग्रोथ में आएंगी। मैं ये, और उसको दूसरे वे में प्रेजेंट किया जाएगा, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज उसको लेके आएंगी, या फिर कोई एक छोटी कंपनीज को टेक ओवर कर लेंगी, उसके स्टाफ को टेक ओवर कर लेंगी, और उसको अपने अंदर मर्ज करके फिर दूसरे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगी, उन्हीं चीज़ों को, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग को, या फिर और कोई ऑनलाइन आपका टीचिंग को। क्योंकि देखिए कम तो हो गया धंधा ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल होने से चीज़ें, कोविड जाने से तो कम तो हुई हैं चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि पूरी एक तरफ से ही ख़त्म हो गया, 100% ख़त्म नहीं हुआ है। बट जैसे जो छोटी छोटी कंपनी स्टार्टअप जो स्टार्ट हुए थे, उनको देखेंगे कि कहाँ ये प्रॉफिट हो रहा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हायर करने लग जाएंगी और उनको उठा लेंगे। और उनका स्टाफ तो वैसे भी उन्होंने आधा ले ऑफ कर दिया, तो जो स्टाफ भी है ये अपने हिसाब से, जो उनका स्टाफ है फ़िलहाल के लिए तो हायरिंग कर लेंगी, बाकी आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि उनको रखें या फिर किसी और बाहर से स्टाफ को हायर करें। तो और इस तरह से क्या होगा कि जो सैलरी ग्रोथ जो होती है
वो भी एक तरह से कंपनी है, जो बहुत सारी कंपनीज है जो इस टाइम में इस तरह का माहौल बना के रोक देंगी। मतलब जो इंक्रीमेंट्स रुक जाएंगे, हायरिंग रुक जाएगी। तो मतलब कंपनी जो होती हैं, ये सारी कंपनीज मिलजुल के ये प्रेशर बना रही हैं सरकारों पे। और इस तरह से मतलब जो उनकी इवेंचुअली जो उनकी गलत प्लानिंग से जो लॉस हुए, देखिए किसी ने कोई स्टार्टअप करा, किसी ने कोई पैसा लगाया, किसी पे हायरिंग करी, अब गलती इसमें एम्प्लॉयज़ की नहीं है या जो काम कर रहे हैं उसकी नहीं है, बट उसका खामियाजा एक आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। अब इसके पीछे देखिए, अब बहुत मतलब ये है, हम बहस करें तो बहुत लंबी भी बहस हो सकती है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे जो जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो इन पे लगाम लगाई जाए। मतलब जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं इंडिया में खासकर, मैं तो इंडिया की ही बात करूँगा, तो इंडिया में जो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं इन पे लगाम लगाई जाए और इनके जो रेवेन्यूज़ को थॉरली चेक किया जाए कि वाकई में कंपनी लॉस में है नहीं है। जो कंपनी बोल रही है कॉस्ट कटिंग करेगी, क्या रीजंस हैं। मतलब एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। एक लेबर लॉ जो बना तो हुआ है, हमारे इंडिया में लेबर लॉ बना हुआ है। बाकी पूर्ण जानकारी तो मुझे नहीं है, बट उसके अंदर क्या क्या ऐसी धाराएं हैं जो इस तरह से एम्प्लॉय जो ले ऑफ होता है उसके अगेंस्ट में कोई कड़ा एक्शन ले सकती हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो। तो ऐसा कुछ मेरे को दिखता नहीं है, तभी इन कंपनी की मनमानी चल रही है। तो इस पे कुछ होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए हम आम आदमी ही गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, गवर्नमेंट चलाने में ये बड़ी कंपनी या बड़े उद्योगपतियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसमें मैं मनाही नहीं करता हूँ। बट आम आदमी की वोट से ही तो वो बनते हैं ना, मिनिस्टर्स जो भी बनते हैं हमारे, हम तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो फिर राष्ट्रपति तक भी पहुँचते हैं आगे जो लोग, तो ये एक आम आदमी खड़ा करता है। तो अगर आम आदमी की सुनवाई नहीं, आम आदमी को हर तरीके से प्रेशर में रखा जा रहा है, उसको हर तरीके से पीसा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पे देखिए बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं। क्यों क्यों नहीं इस पे पहल करते, क्यों नहीं कि ऐसा लॉ बनाते, क्यों नहीं सशक्त लॉ बनाते कि अगर आप हायरिंग कर रहे हैं या फिर उसके बाद ले ऑफ कर रहे हैं, तो जब हायरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन जो होती है आप अपनी तरफ से तो रख लेता है, मतलब जो भी कंपनी रखती है अपनी तो कंडीशन होती है, उसमें एम्प्लॉय की कंडीशन का है। मतलब जैसे अगर हम रियल एस्टेट में बात करते हैं तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के ऊपर बहुत बार होती है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो एक तरफा होता है, इसमें बिल्डर की ही बात रखी होती है। तो ऐसे ही कंपनीज की ही क्यों बात रखी जाए। जब हायरिंग होती है, जो ऑफर लेटर्स होते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं, उसमें दोनों की बात इक्वल रखनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। भाई मैं, अगर कंपनी मुझे किसी भी कारणवश फलाना फलाना निकालती है तो एम्प्लॉय को भी राइट होना चाहिए कि भाई उसको 6 मंथ का या तो उसको सैलरी देना है या उसको कुछ इस तरह से पैसे एक्स्ट्रा देना है। तो ये क्यों नहीं लॉ अभी तक बन रहा है। अगर ये लॉ बन जाए तो ये ले ऑफ जो मास ले ऑफ हो रहा है, जो जस्ट एक रिसेशन का बहाना मार के, रिसेशन जो मतलब एक इवेंचुअली क्रिएट किया, आर्टिफिशियल रिसेशन जो क्रिएट किया जा रहा है, रिसेशन है नहीं। रिसेशन होता तो वो लॉकडाउन के दौरान होता, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ठप पड़ी थी, वहाँ तब रिसेशन नहीं हुआ। तो अब जब चीज़ें ऊपर हो रही हैं तो रिसेशन के नाम पे जो गोरख धंधा हो रहा है, जो लोगों की जॉब खाई जा रही है, तो इस पे क्यों नहीं गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लेती और एक लॉ बनाती। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे देखिए किसी भी राज्य में, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भी वो कंपनी सेटअप है, मैं तो कह रहा हूँ कोई एक गवर्नमेंट पहल करे, एक राज्य पहल करे और वो उस राज्य के पहल पे ही सबको प्रेशराइज में हो, सारी गवर्नमेंट जो होंगी वो प्रेशर में आएंगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी यही संदेश जाएगा कि हाँ नहीं, इस तरह का लॉ हमें बनाना चाहिए। हमारे देशवासी कि एटलीस्ट जो हमारी आम जनता है उन पे एक राइट होना चाहिए, उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए अगर जॉब निकल गई है उनके हाथ से। क्योंकि देखिए हमारे लिए बहुत आसान होता है कहना कि इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, इतने लोगों को निकाल दिया जॉब। जो लोग निकलते हैं उसके साथ कितने लोग एसोसिएटेड होते हैं, खासकर हमारे भारतीय मेंबर अगर परिवार के हिसाब से देखें तो कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ सोचिए कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो आने वाला जो समय है उसमें बेरोजगारी का जो मैं कहूँगा लेवल तो बढ़ता ही जाएगा, पर क्राइम रेट भी बढ़ेगा।
क्योंकि देखिए जब बेरोज़गार बंदा है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब वो किसी न किसी तरीके से छीना झपटी पे आएगा, और छीना झपटी पे आएगा तो क्राइम बढ़ेगा। तो ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। इस पे देखिए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो खासकर वैसी कंपनियां जो सिर्फ रिसेशन का बहाना लगा के अपने लॉस को कहीं ना कहीं चीज़ें देखते हुए, या कोई गलत चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है, इस तरह से एम्प्लॉयज़ को दबा रही है, उन पे कड़ी एक्शन होना चाहिए और एक सशक्त कानून आना चाहिए एम्प्लॉयज़ के हक़ में कि ऐसे ही कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं कर सकती, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, एमएनसी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो। उसको बहुत पुख्ता कारण देने होंगे, और कारण के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा अगर आप इस तरह से मास ले ऑफ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी जो इस मत से, या जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है, उससे आप एग्री करते हैं तो आप एग्री का कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो में। कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ये देखिए एक आम आदमी की आवाज़ है, जन आवाज़ है, ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। ये देखिए जितना वीडियो शेयर होगा, जितने लोगों तक पहुंचेगा, तो उतने लोगों को क्लैरिटी आएगी। और ये जो रिसेशन के नाम पर घोरक धंधा चलाया जा रहा है, और लोगों पे रिसेशन मैं कहूँगा आया नहीं, थोपा जा रहा है एक तरह से ज़बरदस्ती, तो वो जो है वो एक चीज़ का पर्दाफाश होगा, और कहीं ना कहीं एक आम आदमी को न्याय दिलाने में ये वीडियो कुछ हद तक काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पर लगातार आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।